तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाज़िर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मध्य बैरूत पर इजरायली हमले से लेबनान पर युद्ध में और विद्युत हुई है। इजरायली सेना ने बरसों में पहली बार लेबनानी की राजधानी के माध्य में हवाई हमला किया। स्थायी अधिकारियों के अनुसार लेबनान को फिर से 24 घंटे खूनी संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि इजराइल की लगातार बमबारी में कम से कम 105 लोग मारे गए और 359 अन्य घायल हो गए। रविवार को लेबनान में हवाई हमले हुए और सोमवार रात को भी हवाई हमले हुए। इन हमलों में राजधानी बैरूत के माध्यम में कई सालों में पहली बार हमला शामिल था, जो पूरी तरह से युद्ध की और संभावित बुद्धि का संकेत देता है। जबकि इजराइल ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया है। लेबनानी अधिकारियों ने कहा कि बमबारी से दक्षिणी लेबनान, बेका, बालबेक, हरमल, प्रात और बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेबनानी राजनेताओं ने हमले को नरसंहार बताया। सोमवार की सुबह स्थानीय मीडिया आउटलैंड्स ने शहर के बीचों बीच कोला ब्रिज इलाके में इजरायली हवाई हमले की खबरें दी। ये बमबारी पिछले साल शत्रुता शुरू होने के बाद से शहर की सीमा के भीतर इजराइल का पहला हमला है और इसे संघर्ष के एक और विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। बैरूत नगर पालिका पर बमबारी से पता चलता है कि लेबनान की राजधानी, जिसे पहले इजरायली हमले से सुरक्षित अभियान के रूप में देखा जाता था, अब देश के बाकी हिस्सों की तरह ही हमले की जद में है। आप समझ सकते हैं कि जो कल के हमले किए गए हैं उसमें 105 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने खतरनाक ये हमले किए जा रहे हैं। 359 लोग अन्य घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने बैरूत शहर की सीमा के भीतर पहला हमला किया। ये पहला हमला है जो बैरूत के अंदर किया गया है। इजराइल ने अपने विस्थापित आक्रमण की शुरुआत के बाद से लेबनान की राजधानी बैरूत पर दक्षिणी उपनगरों से आगे पहला हमला करते हुए इसके कोला क्षेत्र पर बमबारी की है। लेबनान के सफाई मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 105 लोग मारे गए हैं, जबकि सेना के जेट विमान पूरे देश में बमबारी जारी रखे हुए हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी अपने हमले जारी रखे हैं, जिसमें पिछले दिन कम से कम 28 लोग मारे गए। इजरायली वायु सेना ने यमन के बाद बंदरगाह शहरों और हदोद और राइस ईसा में एक बिजली संयंत्र और बंदरगाह को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। गाजा में अक्टूबर में अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 41,595 लोग मारे गए हैं और 96,251 लोग घायल हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिन जगहों पर बताया जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया था, जिन बिल्डिंगों को हसन नसरुल्लाह की वजह से निशाना बनाया गया था, उन बिल्डिंगों में बहुत सारे आम लोग भी मारे गए हैं। बहुत सारी जानें लोगों ने अपनी गंवाई हैं और बहुत सारी जानी माली हर तरह से नुकसान जो है बैरूत के इलाके में पहुंचा है। लेकिन अभी भी इजराइल ने जो है अपने हमलों को बंद नहीं किया है। बमबारी लगातार जारी है। ये संकेत है बड़ी एक जंग का। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है अभी बैरूत में हुआ है और फिर गाजा पट्टी पर भी अभी इजराइल ने अपने हमलों को नहीं रोका है। आखिर कौन है ऐसा जो इजराइल को रोक पाएगा? ईरान भी कुछ नहीं कर पा रहा है, यमन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इराक ने भी एक हमला किया, उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। इजराइल से क्या कोई नहीं लड़ पा रहा है?
ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।